दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप भानुरेखा गणेशन को जानते हैं तो आप शायद सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप बॉलीवुड सुपरस्टार रेखा के बारे में जानते हैं तो शायद आपकी जुबान पर बहुत सारे किस्से होंगे। बॉलीवुड की एवरग्रीन रेखा असल में कई किस्सों और अफवाहों की शिकार भी हुई हैं और जितनी सक्सेस उन्हें पर्दे पर मिली है उतनी ही मुश्किलें उन्हें निजी जिंदगी में झेलनी पड़ी है। उनकी खूबसूरती, ग्रेस और एक्टिंग को लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन उनकी अफेयर और उनकी निजी जिंदगी को लेकर लोगों ने कई कमेंट्स भी किए हैं। इतना ही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री के उनके अपने साथियों ने भी उन्हें तरह तरह की बातें कही हैं। रेखा के अफेयर हमेशा ही चर्चा में रहे हैं। केवल बॉलीवुड स्टार्स के साथ ही नहीं बल्कि बिजनेस टाइकून्स के साथ भी उन्होंने कई बार प्यार खोजने की कोशिश की, लेकिन शादी को लेकर हमेशा उनकी किस्मत खराब रही। विनोद मेहरा के साथ कथित एब्यूजिव रिलेशनशिप में रहने और अमिताभ बच्चन के साथ उनके अफेयर के अलावा रेखा ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से भी शादी की थी। लेकिन इस शादी का अंत बहुत ही दुखद रहा और कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया ने रेखा को विच कहना शुरू कर दिया, यानी कि चुड़ैल कहना। दरअसल हुआ यूं कि अमिताभ बच्चन से ब्रेकअप के बाद रेखा को बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से प्यार हुआ। ये उनके लिए बेहद ही सुखद एहसास था और रेखा ने कुछ समय बाद ही मुकेश से शादी भी कर ली। ऐसा माना जाता है कि इस रिश्ते के लिए पहला कदम रेखा ने आगे बढ़ाया था और ये दोनों शादी के कुछ समय तक बहुत खुश रहे। लेकिन इसके बाद मुकेश का बिजनेस नुकसान में चला गया। यासिर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में लिखा है कि मुकेश अग्रवाल को एक्यूट क्रॉनिक डिप्रेशन था और वो रेखा के एक्टिंग करियर से खुश नहीं थे और दूसरा वो अपने डिप्रेशन से उबर नहीं पा रहे थे और यही कारण है कि उन्होंने 1990 में रेखा के दुपट्टे से पंखे में लटक कर अपनी जान दे दी। रेखा उस वक्त लंदन में थी। इसके बाद रेखा का जीना मुश्किल कर दिया गया था। लोगों ने रेखा को अपशब्द कहे, उनके खिलाफ नफरत भरे कमेंट्स किए। मुकेश अग्रवाल के परिवार वालों ने रेखा को ब्लैक विडो और चुड़ैल जैसे बहुत सारे अपशब्द कहे। ऐसे ही एक इंटरव्यू में मुकेश के भाई ने रेखा के बारे में कहा कि मेरे भाई ने रेखा से बहुत प्यार किया, उनके लिए प्यार करो या मरो वाली स्थिति थी और वो बर्दाश्त नहीं कर पाए कि रेखा उनके साथ क्या कर रही है। अब रेखा चाहती क्या है? मेरे भाई का पैसा। केवल मुकेश के परिवार वालों ने नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरों ने भी रेखा को बहुत अपशब्द कहे थे। परदेश फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई ने एक इंटरव्यू में रेखा के बारे में बहुत कुछ अपशब्द कहे थे। उन्होंने रेखा पर एक अच्छी पत्नी न होने और फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने तक के आरोप लगा दिए थे। उन्होंने कहा कि रेखा ने एक ऐसा धब्बा फिल्म इंडस्ट्री पर लगा दिया है जिसे धोना आसान नहीं होगा। मुझे लगता है कि कोई भी इज्जतदार परिवार रेखा को अपनी बहू स्वीकार करने से पहले 2 बार सोचेगा। इसके अलावा उनके लिए प्रोफेशनली भी चीजें काफी मुश्किल होने वाली हैं और कोई भी समझदार डायरेक्टर उनके साथ काम करना नहीं चाहेगा। कैसे ऑडियंस उनको भारत की नारी या फिर इंसाफ की देवी स्वीकारेगी? यासिर उस्मान की किताब में सुभाष घई का ये स्टेटमेंट दर्ज है। वैसे इसी किताब में अनुपम खेर का भी एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। किताब के अनुसार अनुपम खेर ने एक बार रेखा को वैम्प कह दिया था कि वो राष्ट्रीय वैम्प बन चुकी हैं, प्रोफेशनली और पर्सनली भी। मैं नहीं जानता कि जब मैं उनसे फेस टू फेस मिलूंगा तो कैसा रिएक्ट करूंगा। हालांकि अनुपम खेर ने इस स्टेटमेंट को लेकर तुरंत ही प्रतिक्रिया दी थी और ट्वीट करके कहा था कि उन्होंने कभी भी रेखा के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन फिर भी ऐसा दावा किया जाता है कि अनुपम खेर ने ये शब्द रेखा के बारे में कहे थे। रेखा की जिंदगी के कई किस्से उस किताब का हिस्सा हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ रोचक और रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार, जय हिंद।